जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों को स्वागत है हमारी इस मेंटर्स एजुकेशन पे। चलिए आज हम ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं, जो मिक्स ऑब्जेक्टिव है और वीवी ऑब्जेक्टिव सब है, आप लोगों को बताने जा रहे हैं। समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि आप लोग का एग्जाम है आगे, इसलिए बस ये 10 ऑब्जेक्टिव लेके आप लोग के पास आए हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ज्यादा नहीं है, बस वीवी ऑब्जेक्टिव है, 10 या 15 होगा। ठीक है, ध्यान से दीजिएगा। देखिए पहला ऑब्जेक्टिव है कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का मान क्या होता है। सेक स्क्वायर, देखिए आप लोग जब थ्योरी पढ़े होंगे तो वहां पे आप लोग को बताया गया होगा कि सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का मान क्या होता है। यह एक खुद फॉर्मूला है। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है कि पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेकेंड फॉर्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद थर्ड फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीनों फॉर्मूला ही है। किसी साल ये फॉर्मूला पूछता है, किसी साल ये फॉर्मूला, किसी साल ये फॉर्मूला। आप लोग इस फॉर्मूला को याद रखा कीजिए। ठीक है, जब आप थ्योरी पढ़े होंगे तो वहां पे ये जरूर ये फॉर्मूला बताए होंगे सर। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है? सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का मान क्या होगा? 1। नेक्स्ट है 1 प्लस कॉट स्क्वायर का मान क्या होगा। सेम वही फॉर्मूला, फिर वही है। देखिए यहाँ पे बताइए क्या कि कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1 होता है। इसी फॉर्मूला से उसको निकाल दिया गया है। देखिए कोसेक स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो प्लस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। तो बताइए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कौन सा फॉर्मूला होगा इसमें? कोसेक स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या है? सही है। देखिएगा थोड़ा आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, आप लोग सारा ऑब्जेक्टिव अच्छा तरीका से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव कराएंगे, बहुत कम समय लेंगे, इन सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग को करा के देंगे। देखिए यहाँ पे फिर 65 और 117 का 965 एम और 100 कितना है? 17 है। 65 और 117 का पहले सबसे पहले अपने लोग 900 निकाल लेना है। यह होगा 13 5 65, यानी कि 5 गुना 13। यहाँ पे होता है 9 गुना 13। तो बताइए 900 कितना होगा? इसका जो एचसीएफ होगा कितना होगा? 13 होगा। और एचसीएफ दिया हुआ कितना है बुक में? सवाल में कितना दिया हुआ है? एचसीएफ दिया हुआ है 65 एम माइनस 117। तो अपने लोग एचसीएफ कितना निकला है? 13 निकला है। तो यहाँ पे एचसीएफ जगह पे ये दोनों एचसीएफ आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी कि 13 बराबर 65 एम माइनस 117। ये हो जाएगा 117 को इधर भेजिए, इधर है प्लस, इधर है माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में। तो 13 प्लस 117 बराबर 65 एम। देखिए इसको जो ऐड करेंगे तो कितना होगा? 130 बराबर 65 एम। ये हो जाएगा 65 दूनी 130, तो बराबर 2 बराबर एम। तो एम का मान कितना निकला? 2 निकला। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए सवाल है ये एपी से है। समांतर श्रेणी को हटा के एपी कर दिया, इसलिए इसको हटाइए। अरे एपी का 5 8 11 14 का सर्व अंतर क्या होगा? सर्व अंतर किसको बोला जाता है? सर्व अंतर एपी के लगातार दो पदों के बीच का जो अंतर होता है उसी को बोलते हैं सर्व अंतर। यानी कि इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा उसे क्या बोलेंगे? सर्व अंतर बोलेंगे। उसको सूचित किया जाता है डी से। तो अंतर कैसे निकालेंगे? तो आगे वाले से पीछे वाले क्या करेंगे? घटा देंगे। ज्ञान तो आप लोग फॉर्मूला पढ़ाए होंगे, a2 माइनस a1। ये होगा दूसरा पद और ये होगा पहला पद। ये हो जाएगा 8 माइनस 5, 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो सर्वांतर कितना निकल गया? 3, जो कि ऑप्शन नंबर 20 सही है बिल्कुल। तो देखिए कह रहा है बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी क्या होगा? दूरी सूत्र से ये निकलेगा। यानी कि देखिए एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। मान लेते ये एक ए है और ये बी है। इसका नाम है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 9,3 और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 15,11 दिया हुआ है। इन दोनों के बीच का दूरी क्या होगा? इन दोनों का बीच का दूरी
क्या होगा, तो ए बी बराबर यहाँ पे हो जाएगा सूत्र, दूरी सूत्र होता है यहाँ पे, देखिए दूरी सूत्र होता है, दूरी सूत्र यहाँ पे होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिएगा x2 है कितना, x2 कितना है 15 माइनस x1 कितना है 9, 15 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 11 माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 15 में से 9 गया, बचेगा यहाँ पे 6 का स्क्वायर प्लस 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, बचेगा यहाँ पे 8 का स्क्वायर। ये बन जाएगा कितना 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा रूट में 100 और 100 का वर्गमूल कितना होगा 10। ऑप्शन नंबर बिल्कुल कौन सा सही है, बी। निम्न से कौन सा आभास संख्या है, आभास संख्या, तो आभास संख्या कहते किसे है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाज्य हो, यानी कि एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाज्य नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे आभास संख्या। जैसे में इसमें आभास संख्या कौन सा होगा, देखिए ये तो आभास संख्या होगा नहीं, ये बिल्कुल क्या है गलत है, क्योंकि ये 1 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, ये भी 3 से भी कट रहा नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, ये और जब डी नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, बिल्कुल सी है। देखिए अब बहुपद इतना का शून्य क्या होगा, शून्य। देखिए इस प्रकार का सवाल जरूर आता है कि एक सवाल रहता है एग्जाम में, आप लोग देखिएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 11 बराबर 0, इसका शून्य क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 11, स्क्वायर को उधर भेजिए तो हो जाएगा एक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 11, यानी कि शून्य जो होगा एक्स बराबर प्लस में रूट 11 होगा और माइनस में रूट 11 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल सही है। देखिए अगर इसका शून्य कौन सा है, बहुपद इसका शून्य कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0, इसका शून्य निकालने जा रहे हैं। देखिए गुणनखंड इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1x माइनस 3 बराबर 0, 1 और 3 को गुणा करेंगे तो 3 होगा और 3 में से एक जगह तो 2 बच जाएगा। यहाँ पे देखिए इन दोनों से क्या कॉमन आने वाला है, x कॉमन आएगा, बचेगा x माइनस 3, फिर प्लस 1 कॉमन लीजिए, x माइनस 3 बराबर क्या होगा 0 होगा। यहाँ पर जाएगा x प्लस 1, फिर यहाँ पे x माइनस 3 बराबर हो गया 0, एक बार इसके बराबर 0 एक बार इसके बराबर 0, यानी कि x प्लस 1 बराबर 0 और x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा -1, x प्लस 1 बराबर 0 और x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर होगा -1 और यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 3, यानी कि शून्य क्या क्या निकल गया, -1 और 3। तो देखिए -1 और 3 कहाँ पे है, -1 और 3, माइनस में 1 है प्लस में 3 है, ये तो होगा नहीं, माइनस में 3 है यहाँ पे प्लस में 3 है, तो ये भी होगा नहीं, ये दोनों प्लस में, तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, बी। एक रेखिक समीकरण का घात क्या होगा, रेखिक समीकरण किसको बोलते हैं, रेखिक समीकरण एक घातीय समीकरण को ही कहा जाता है रेखिक समीकरण, जिसका घात क्या हो, रेखिक समीकरण का घात क्या होता है, वैसा समीकरण जिसका सबसे बड़ा घात कितना हो, 1 हो, उसको बोलते हैं रेखिक समीकरण। तो यहाँ पे रेखिक समीकरण कौन सा, देखिए तो कौन सा ऑप्शन होगा, इसका घात होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, इसके ऑप्शन में तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, डी। संगत समीकरण का युग्म डैश हल होता है, देखिए संगत समीकरण युग्म का डैश हल होता है, कितना हल होता है, 3 हल, 2 हल, 1 हल या 4 हल। देखिए यहाँ पे संगत समीकरण यानी कि जो संगत समीकरण होगा उसका कितना हल होगा। देखिए संगत 2 कंडीशन में होता है, पहला कंडीशन कि a1 बटे a2 बराबर नहीं रहता है b1 बटे b2,
ये भी संगत हुआ, जिसमें इसको कितना हल होता है, एक हल होता है, इसी को कहा जाता है अद्वितीय हल। ठीक है, एक होता है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इस कंडीशन में कितना हल होता है, अनेक हल होता है। कितना हल होता है, अनेक हल होता है। परंतु a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं रहेगा c1 बटे c2। तो इस कंडीशन में कितना हल होगा, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। तो संगत समीकरण में कितना हल होगा, संगत समीकरण युग में कितना हल होगा, या तो एक हल होगा या तो अनेक हल होगा। तो अनेक हल तो है नहीं, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। यदि समीकरण इतना का मूल -3 हो तो पी का मान क्या होगा। देखिए मूल किसका मान होता है, इसमें जो चर राशि है उसी का आंसर है मूल। मूल शून्य है, उसी का आंसर उसी का मान होता है। यानी कि ये किसका मान हो गया, एक्स का मान होगा। मूल रहेगा या शून्य रहेगा तो वह किसका मान होता है, इसमें जो चर रहेगा उसका मान होगा। यानी कि एक्स इसमें, तो एक्स का मान कितना होगा, -3 होगा यहाँ पे। यानी कि एक्स बराबर -3। कर ऐसे पी का मान क्या होगा, पी का मान क्या होगा। यहाँ पे सवाल क्वेश्चन यहाँ पे क्या किया है, गलत दे दिया है। ठीक है, मिस्ड प्रिंट हुआ, यहाँ पे एक्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा 2x² यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस p इंटू -3 और -3 बराबर 0। यहाँ पर जाएगा -3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18 -3 p या -3 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 0 होगा। फिर देखिए 18 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 15 -3p बराबर 0। इसको उधर भेजिए, 15 बराबर 3p, 3 बचे 15, तो 5 बराबर क्या होगा, p होगा। 5 बराबर क्या होगा, p होगा। यानी p का जो आंसर निकला कितना निकला है, 5 निकला। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, बी। कर इसका मूल समान है। मूल समान कब होता है, जब विवेचक मान 0 हो। मूल समान कब होता है, विवेचक या विवेचक क्या हो, 0 हो। यानी कि b बराबर क्या हो, 0 हो, मूल क्या होगा, समान होगा। या नहीं तो d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac बराबर इसका मान क्या हो, 0 हो। तो मूल क्या होगा, वास्तविक और समान होता है। आप लोग को शर्त मालूम होगा कि d बराबर b² - 4ac बराबर ये फॉर्मूला होता है। जब d का मान 0 आ जाए तो मूल वास्तविक और समान, जब d का मान 0 से बड़ा आ जाए मूल वास्तविक और अलग अलग, जब d का मान 0 से छोटा हो जाए तो मूल वास्तविक नहीं होता, यानी कि अवास्तविक हो जाता है। इस दोनों कंडीशन में मूलों का अस्तित्व होता है और इस कंडीशन में मूलों का अस्तित्व नहीं होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, मूल वास्तविक और समान कब होता है। देखिए b² - 4ac, यहाँ +4ac है, तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 देख लीजिए, दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में कि b² बराबर दिया है 4ac, इसको इधर भेजिए, तो b² - 4ac बराबर कौन सी, 0 आ गया इतना, इसके बराबर। ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल करेक्ट है। देखिए कह रहा है इस एपी का प्रथम 11 पदों का योगफल क्या होगा। 11 पदों का योगफल मांग रहा है। तो बताइए यहाँ पे प्रथम पद है कितना, 2 है। सर्वांतर कितना हो जाएगा, a2 माइनस a1, तो a2 है कितना 6 है, a1 कितना है 2 है, कितना होगा 4 होगा। और n का मान कितना पदों का योग बोल रहा है, 11 पदों का योग बोल रहा है। बताइए Sn क्या होगा, Sn क्या होगा, Sn हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब यहां देखिएगा n/2, n/2 यहाँ पे सबका मान रख दीजिए। अब इसमें कितना पदों का योगफल निकालना है, 14 पदों का योगफल निकालना है ना। तो s 14 नहीं है, 11 है, तो s11 हमको निकालना है। तो s11 हो जाएगा 11/2, 2 गुना 2 प्लस n का मान कितना है 11 - 1 इंटू d का मान कितना है 4 है। देख लीजिए यहाँ पे n का मान 11 है और d का मान कितना है 4 है। ठीक है, अब यहाँ पर जाएगा 11/2, 2 दूनी 4 प्लस यहाँ देखिए 10 में से 11 में से 1 गया 10, 10 चौके 40,
क्या देखिए 11 में से 1 गया 10, 10 को गुना करेंगे 4 से तो कितना होगा 40 है, 40 और 4 कितना होगा 44, काटेंगे तो ये हो जाएगा 22, यानी कि 11 गुना 22 मल्टीप्लाई करो कितना होगा 11 को 22 से गुना करना है, यानी कि 22 22 ये हो जाएगा 2 4 2, ये हो जाएगा 242, 242 आप लोग गुना कर लीजिएगा, हम थोड़ा फास्ट में गुना कर लिए हैं 242, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट है और अंतिम सवाल है ये, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा एपी समान पद इतना है, समान पद इतना है, इसका प्रथम पद क्या होगा, समान पद मतलब एनवा पद दिया हुआ है ये, यानी कि ए दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है 5n माइनस 7 है, यानी कि ए एन दिया हुआ है 5n माइनस 7 है, ठीक है। तो कहा प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद क्या होगा, तो A1, तो जहां पे n है वहां पे क्या रखे 1 रखे, तो हो जाएगा 5 इंटू 1 माइनस 7 हो जाएगा, ये 5 माइनस 7 हो जाएगा -2, यानी कि प्रथम पद क्या निकल गया -2 निकल गया। देखिए -2 है कहीं पे, ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो आप लोग तैयारी बहुत अच्छा तरीका से कीजिए, इसी तरह से वीडियो हम बनाते रहेंगे और आप लोग प्यार दुलार देते रहिए सारा वीडियो पे और बने रहिए हमारे साथ। अभी तो बस शुरुआत है, अभी पूरा चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो बनवाएंगे, सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर करवाएंगे। बस इसमें 15 ही था, आज बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।